हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साहिबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया होगा उसका लेटेस्ट व्लॉग कि उसके ससुराल वाले इतने ज़्यादा बुलाने पर आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इतना ट्रोल हो रही थी कि अपना ससुराल छोड़कर मायके में पड़ी हुई है, उसको कोई फ़िक्र नहीं है। तो फाइनली कंटेंट के लिए बुलाया हो या फिर अपनी इमेज क्लियर करने के लिए बुलाया हो, उसने अपने सास और ससुर को बुला लिया है। मतलब अगर उसके लैंग्वेज में कहें तो सनी के मम्मी पापा आ गए हैं फाइनली। तो दोस्तों अब उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बावजूद कोई बंदा, सबसे पहली बात तो, उसको पिक करने ही नहीं गया। मतलब उसके ससुराल वालों को जो पिक करने गया वो उनका खुद का बेटा था। अदरवाइज़ जो शुएब है, जो उसका भाई है, जो शादी में कंटेंट ले लेकर डोल जाता, मेरी बहन की शादी, मेरी बहन का मांझा, मेरी बहन का ये वो, जब बहन के ससुराल वाले आए तो उस पर भी चला जाता है यार। ब्लॉग ही बना लेता, भले से शूट कर लेता, लेकिन वो चला ही जाता है। एटलीस्ट कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं। कर क्या रहा है ये घर में? क्योंकि अब शो तो ऑफेयर हो चुका है, शो तो बंद हो चुका है, शूटिंग पे तो जा नहीं रही है वैसे भी। उसके बावजूद उसको लेने के लिए ना तो वो गई डब्बा गुल रसगुल्ला नहीं गई लेने के लिए, ना ही तो उसका भाई शुएब इब्राहिम गया, ना ही तो दीपिका के पास इतना था वक्त कि वो भी गई हो। मतलब वो तो चलो बच्चे में ही परेशान रहती होगी, उसका तो बच्चे का ही मसला है कि चलो ठीक है उसको देखना पड़ता है, तो वो नहीं गई, समझ आता है। लेकिन मतलब शुएब तक नहीं गए, वो खाली रिश्ते निभाने के टाइम पे, वो खाली कंटेंट के टाइम पे। और अगर यही अभी 2 मिनट का कुछ जवाब देना हो ना पब्लिक को, शुएब सबसे आगे बैठे हुए नजर आएगा कंटेंट में। सच बता रही हूँ, कैमरा खोल के बैठते हैं बंदा। लेकिन अपनी बहन के ससुराल वालों को लेना जाना उसने ज़रूरी नहीं समझा। वो खुद उनका बेटा लेने जा रहा है। सनी जाता है गाड़ी में लेट करके अपने ही घर वालों को लेने के लिए। अब आगे का क्या सीन है? और एक बात और बता दूं कि साहिबा जो है रसगुल्ला, ठीक है, जो है डब्बा गुल, बत्ती गुल डब्बा गुल, उसका कुछ नहीं करी थी वो घर में, वो कुछ नहीं करी थी। वो लिटरली वो घर में कहती है कि एक मैंने काम करने वाली रखी हुई है, मतलब एक खाना बनाने के लिए मैंने रख ली है, जो कि सुबह का बना देती है, शाम का मैं बना लेती हूँ। तो शाम का भी बनाते, वो दिखती है नहीं। लेकिन उसने बोला कि वो बनाने आई है, वो बना रही है, मतलब खाना वो बना रही है, तो तुम क्या खाली डस्टिंग कर रही थी इसलिए तुम अपने ससुराल वालों को लेने नहीं गई हो? उसके बाद जब उसके घर वाले आते हैं, वो पहले उसके मायके में नहीं जाते। मतलब आप बॉम्बे आ रहे हो, मतलब उस सबा के घर पे पहले नहीं जाते, उसके मायके में पहले नहीं जाते, वो डायरेक्ट सबा के फ्लैट में जाते हैं। और खाना पीना, मतलब यार अगर कोई गेस्ट आते हैं, जनरली अगर लड़की के ससुराल वाले आते हैं तो भाई पहले इंसान ऐसा होता है ना कि पहले खुद करवा देते हैं। चल अगली बार अगर वो नेक्स्ट डे है सपोज़ कि, तो चलो सही है कि सबा खुद बना रही है अपने फ्लैट पे, ठीक है, उसका घर है अगर बॉम्बे में तो ठीक है। लेकिन उसी दिन आते हैं, वो पहले मिलने नहीं जाते हैं, वो पहले नीचे नहीं जाते हैं, जो मेन उनका घर है, जो मेन सबा का मायका है, उसमें नहीं जाते हैं। वो डायरेक्ट अपने बहू के फ्लैट में चले जाते हैं, और खाना पीना, चाय नाश्ता सारा बहू के फ्लैट में होता है। उसके बाद गाइज, उसके बाद आते हैं नीचे से सबा के मायके वाले। मतलब क्या चल रहा है? मतलब कुछ भी दिखाती है भाई। ऐसे इनके रिश्ते, इनके इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इनसे, ऐसे इनके रिश्ते बन रहे हैं। मतलब इनकी सच बताऊँ, इनके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है परमानेंटली। लेकिन दिखाना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है दिखाने का, दिखाते ही नहीं है, ये बताते ही नहीं अपने आप को। मिस परफेक्ट, मिसेस परफेक्ट का टाइटल देने का इन सबको शौक है। तो उसके बाद आपने नोटिस करा होगा कैसे वो खाना खा लेते हैं, आने के बाद वो रेस्ट करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, फिर आते हैं नीचे से मिलने के लिए। अम्मी खाला, बेटी खाला, इतने सारे लोग हैं नीचे। उसके बाद घर खाने के लिए रखी हुई है सबा ने। और नीचे मतलब गेस्ट आ रहे हैं, उससे ससुराल वाले आ रहे हैं, वहाँ नीचे कोई खातिरदारी नहीं होती है, डायरेक्ट उसके फ्लैट में जाकर खातिरदारी होती है। मतलब वो सबाई के घर में खाने के लिए आते तो अपने ससुराल में सबों को चली जाती। मतलब कुछ इसका लॉजिक मेरे को तो समझ नहीं आया, इसका लॉजिक था क्या कि वो बिना नीचे गए हुए, बिना उसके फादर से मिले हुए, बिना उसकी मदर से मिले हुए, मतलब कि उसके मायके में डायरेक्ट उसके घर में ना जा करके, जैसे कि अभी तक हम देखते हैं कि कोई भी आता है पहले नीचे जाता है, खाना पीना करता है, उसके बाद जाता है। लेकिन कश्मीर के पहले आटे की रेट, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इतना इतने बिगड़े हुए हैं, तुम्हें हमेशा कश्मीर क्यों चाहिए होता है? जो कि इसमें नहीं करते, बस पाकिस्तान को तो बाहर निकालने का जो है ना, मसले मसाइल में अपने फंसा पड़ा है, उसको तो ठीक कर लो। मैडम और मैं एज अ इंडियन कहना चाहूँगी, मैडम तो खैर मिलने तक पहले अपने हालात बेहतर करना जरूरी है, अपनी चीज़ों को सही करना जरूरी है, ना कि पहले उछल के चीज़ों को बोलना जरूरी है, और ना ही किसी झलक आती है और वो गलत
चाहते हैं कि भाई वो मिलने ठीक है, पहले अपने जो अपनी ज़बान है भाभी उनको को चेंज करके पता नहीं है, चीज़ों को मैं तो चेंज कहती करो। हूँ कोल्ड वार दोबारा मैं इनके बीच में इंडियन चल रहा है, मैं बोल सकती हूँ चौड़े होकर के इंडियन, क्योंकि वो जाएगी मिलेगी लेकिन कभी दिखाई नहीं कि मैं जा भी उन्हें किसी चीज़ की जो बौखलाहट में वहाँ चल रहा है ना, उन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। दीपिका नहीं आई, कश्मीर बाद में ले लेना, पहले पाकिस्तान को थोड़ा मेन कंट्रोल फ्लैट कर में लो, जिसके मायका है कश्मीर उसमें ले नहीं लो गए, बेहतर है। डायरेक्ट उसके और मैं फादर ये से भी नहीं मिले कहूँगी पहले यहाँ पर एंड और ऑफ द डायरेक्ट जाकर वीडियो अपने बहू के फ्लैट में बैठ गए। मतलब ऐसे क्या होता है यार, इसने मतलब क्या ही तमाशा मचा रखा है। हर पाकिस्तानी नहीं इसने रखता, लेकिन कुछ कुछ तो पहले अपने खुद के रिश्तों को नहीं समझाया है। इसने पहले भरा पड़ा है ना इंडिया के बारे में उनके मन में कि मतलब बस चले तो अभी पकड़ के गर्दन में घबराते हुए सारी सफाई कर लेती हूँ कुछ लोग क्योंकि हैं मेरा गुटके किंग और कुछ लोग, मैंने कह रही इंडिया में नहीं होंगे, इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा अब ना किसी को रखनी है। तो ग्रोथ के बाद आप अगर चाह रहे हो कि इंसान का हो जाए और हम रिश्तेदारियां कर लेते, ऐसा तो सारा काम ही नहीं है, नामुमकिन है। तो लगाकर थक गई है, देश की अपने कंट्री की चिंता करें, भारत की चिंता ना करें। और थोड़ा पीएम मोदी के बारे में बोलने से पहले ना उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, तेरे साथ वो ससुराल में कुछ अदर कंट्री में कितनी है, उसके बाद आप वैसे कुछ नहीं लगोगे कि पीएम मोदी यहाँ पर क्या कर रहा है, पैसे के बल पे थोड़ा बहुत कर भी रही है। बस इतना ही, मिलते हैं हमारे पहली बात तो उसका फ्लैट इसको खाली मेरे को साफ सुथरा दिखा है, खाली तो नहीं दिखा भरा ही पता, लेकिन साफ सुथरा तो नहीं करते हो, अभी तक तो वॉच करते हो, कमेंट भर भर के सब्सक्राइब हाइजीन भी मेंटेन मिलते हैं। नेक्स्ट ऐसी वीडियो में लग रहा था, और वरना वो ना अपना ध्यान रखिए, रेलवे का जो होता है ना प्लेटफॉर्म वो लगता था, क्योंकि इधर उसने अपने सास ससुर के डर में ही सही, लेकिन अपना फ्लैट साफ़ और क्लीन तो कर ही लिया जो दिख रहा था सामने से। भले से उसने सारा अड्डा डब्बा 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 उठाकर उनके बेटे से ही सफाई करवाई हो, डब्बे उठाकर इधर उधर डाले हो, कितने दिन सफाई रहती है वो भी देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद वो मैडम जो उनका इतने सारे लोग आए हुए हैं और वो फ्लैट में रह रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ें उसको कोई मतलब होता नहीं है, उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद ना दीपिका मिलने आती है, उसके बाद ना ही दिखता है कोई, ना उसके फादर से वो लोग मिलने जाते हैं, पहले वो आकर डायरेक्ट रहने चालू कर देते हैं। मेरे को लगता है कि अब ये मौदा से ट्रांसफ़र ही ले लेगी जल्दी, ये रह नहीं सकती वहाँ पर, क्योंकि इसका पैर वैसे भी टिकता है नहीं उसका वहाँ पर, और उसको करना यहाँ पर है बिजनेस। उसने खुद तो बुलाया, उसके 4 दोस्त के दोस्त भी आ गए, ठीक है। और सनी इतना काम ना करवाना तो इसके खुद के बस का है ही नहीं कि वो क्लीन करके हाउस को अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को बुला ले। मतलब लड़की कैसी है यार, तू घर में रुकी हुई है, कम से कम खाना ही बना लो, पहले खाना बनाकर दे दो उनको, वो लोग आ रहे हैं तो अपनी साइड से भी कुछ कर लो। तो क्लीन भी इसने करा नहीं होगा गाइज, ये ऑफ कैमरा मैं बताऊँ कि डिस्टर्ब करती है बच्चों की पढ़ाई में। पहले तो जा जाकर इतनी तो वो मेहनत कर रही है कि वो बच्चों की डिस्टर्बेंस करती है, सबको डिस्टर्ब करती है, उसके बाद भी उससे काम होता नहीं है कुछ। नीचे ज़्यादा कर उनके मुंह पे कैमरा मारेगी, चाहे वो पढ़ लें हो, चाहे वो उल्टे लेटे हों, चाहे वो सीधे लेटे हों, उसको मतलब होता है अपने कंटेंट से। और उसके बाद मैडम जी अपने ससुराल वालों की ये खातिरदारी करते हुए नजर आते हैं कि एक इंसान उसके लिए खाना बना रहा होता है, दूसरा ये कैमरा ले लेकर घूम रही होती है, और उसको ये कहते हैं कि लेने कोई नहीं गया, मतलब खुद ही लेने जा रहे हैं। ये इसका भाई रिश्ते निभा रहा है, ये इनके बीच में रिश्ते चल रहे हैं। आप लोग को खुद नहीं समझ आएगा कब इनकी ब्लॉगिंग बंद हो जाएगी, धीरे धीरे हफ्ते दिखेंगे नहीं ये लोग, जैसे कि अभी मैडम और जनाब गायब हैं, और कब इनके रिश्ते डाउन होने लग जाएंगे। इनका भी देख लो, अभी दीपिका कुछ अता पता है नहीं, वो बेचारी अकेली पाल ली है बच्चे को, इन लोगों का कोई होश ही नहीं है। 6 औरतें घर में पड़ी रहेंगी, ऐसी 3 औरतें, लेकिन उसको कोई देखता तक नहीं है पलट के। उसके बाद ये भाई डब्बा करती क्या, इसने सीखा क्या बचपन से, जब इसने अभी व्लॉगिंग भी यार 3 साल 4 साल पहले चालू करी है, तो करती क्या थी यार ये, इसको घर के काम तक नहीं आते, इसको इतनी दिक्कत होती है, लोगों से काम करा लेती है, पैसे के बल पे इधर उधर कर लेती है। अब लोग कहेंगे जेलेसी हो रही है, जेलेसी कहीं से कहीं तक नहीं है। लोगों को अपनी आँख खोलनी चाहिए कि होता क्या है ये। पर्सनली सबको इतना ज्ञान देवी जो बनती है, जो ज्ञान फैलती रहती है कि भाई मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आप लोगों को अपने रिश्ते देखने चाहिए। तो खुद का रिश्ता देख, पहले तेरा कहाँ पर जा रहा है कि तू कर क्या रही है, कि अपने ससुराल वालों को कितना तू टाइम दे रही है, कितना क्या कर रही है। उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है तुम अम्मी के पास चली जाओ, बहुत टाइम हो गया है, तो अपनी अम्मी के पास नहीं गई, बस मेरी अम्मी के साथ करे जा रही हो। डिस्कस्टिंग पीपल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़, बाय।